ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। सती प्रथा भारतीय समाज पर वो कलंक है जिसके निशान आज भी कहीं दिखाई देते हैं। सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। परंतु सवाल ये है कि ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई। माना जाता है भगवान शिव की पहली पत्नी देवी उमा पिता के द्वारा किए गए अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर अपनी यौगिक शक्तियों से अग्नि प्रज्वलित कर खुद को उसमें भस्म कर लेती हैं। बट हिस्टोरियन इसे सती का ओरिजिन नहीं मानते, क्योंकि सती केवल वह स्त्री हो सकती है जिसके पति जीवित ना हो। अगर सती के साक्ष्य की बात की जाए तो ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद का ये श्लोक जो कि इस प्रकार है, श्लोक में आखिरी शब्द अग्रे को मेडिवल पीरियड में कुछ पुजारियों द्वारा गलत इंटरप्रेट किया गया, जिसका अर्थ अग्नि बताया जाता है, जिससे सती प्रथा को वैदिक प्रथा दिखाने में इस्तेमाल किया गया। वेदास के बाद आने वाले सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहीं सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। रामायण जैसे महान ग्रंथ जिसमें राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात न ही उनकी चारों पत्नियां और न ही लंका के युद्ध के बाद रावण की पटरानी मंदोदरी सती हुई, जिससे यह प्रतीत होता है कि सती प्रथा कभी वैदिक काल का हिस्सा थी ही नहीं। हालांकि अगर महाभारत की बात की जाए तो इसमें पांडु की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी माद्री के सती होने का उल्लेख है, परंतु जानकारों के बीच यह विवाद का विषय है। उनका मानना है यह काफी समय बाद ऐड किया गया है महाभारत में। 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी बीसीई तक भारत में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच कोल्ड वॉर रहा, परंतु कहीं भी किसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में या मॉन्क द्वारा सती की आलोचना नहीं की गई। मतलब साफ है कि सती प्रथा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। भारत में आए ट्रैवलर्स के द्वारा भारत में लिखी गई पुस्तकों को देखा जाए तो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य वंश के टाइम पर लिखी गई में भी कहीं सती का उल्लेख नहीं है। 510 सीई का एमपी में मिला गुप्त पीरियड का एरान इंस्क्रिप्शन सती प्रथा का पहला एविडेंस माना जाता है। इसमें राजा भानुगुप्त के कमांडर गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का सती होने का विवरण है। इसके अलावा साउथ में पाया गया 10th सेंचुरी का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एविडेंस है सती प्रथा का। इसमें राजेंद्र चोला की दादी द्वारा सती होने का जिक्र है। 10th सेंचुरी में अलबरीनी द्वारा लिखा गया है कि सती होना औरतों की विश पर डिपेंड होता था, ना कि ऑब्लिगेटरी। 14th सेंचुरी में इब्न बतूता ने भारत भ्रमण के दौरान सती इंसिडेंट को देखने का दावा किया है। जानी मानी हिस्टोरियन रोशन दलाल का मानना है सती का डेवलपमेंट 5th से लेकर 10th सेंचुरी बीसी के बीच माना गया है। इसका मुख्य कारण है इस्लाम इन्वेजन। 1711 बीसी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध राजा दाहिर पर हमला किया जाता है। उनकी पहली पत्नी रानी बाई हार को देखते हुए राजघराने की औरतों के साथ भारत का पहला जौहर करती हैं, तथा उनकी दूसरी बीवी और उनकी दोनों बेटियां सूर्य देवी प्रमिला देवी को कासिम द्वारा सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल इसी इंसिडेंट्स के बाद हिंदू महिलाओं द्वारा अपने गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का आरंभ हुआ। जैसे 14th सेंचुरी बीसी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अटैक के बाद रानी पद्मिनी का जौहर, तुगलक के अटैक के बाद काम्पिली किंगडम का जौहर, आमेर में गुजरात के शासक बहादुर शाह के अटैक के बाद रानी कर्णवती का जौहर। इसके बाद देश में विधवाओं और रानियों ने पति की मृत्यु के बाद सती होने का चलन स्वीकार कर लिया। सती होने वाली महिला को समाज में हाई रिस्पेक्ट, ग्लोरिफिकेशन और देवी का स्थान दिया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विधवाओं का दर्जा काफी निम्न हो गया। ब्रिटिश इंडिया में सती प्रथा अपने जड़ें जमा चुकी थी। यह समाज का अहम हिस्सा बन चुकी थी। बंगाल में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। इसके मुख्य कारण है उन्हें लगता था कि वेदों के हिसाब से सती सही है। विडो की प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए उन्हें जबरन सती करवाया जाता था। 18th सेंचुरी के बंगाल फेमाइन के बाद गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए विधवाओं ने यह कदम उठाया। ब्रिटिश इंडिया में 1815 से लेकर 1824 के बीच करीब 6000 महिलाओं सती हुई। बट एक सर्वे संदेहजनक है, क्योंकि इससे किसी अधिकारी ने नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। लोगों का मानना था कि ये सती केसेस के नंबर में हेरफेर हुई है और लोगों में भ्रम पैदा कर हिंदुइज्म से कैथोलिक में कन्वर्ट करवाना उनका उद्देश्य था। अबॉलिशमेंट ऑफ सती। सबसे पहले सती प्रथा को बैन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया और सती होने के लिए परमिट लेना मैंडेटरी किया। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने भी सती को
बैन किया, बट बिल्कुल सती को रोकने में असफल रहे। इसके साथ ही शिवाजी राजे भी सती प्रथा के खिलाफ थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता जीजाबाई को सती होने से रोका। इन 1515 पोर्तुगीज गवर्नर अल्फांसो ने अबॉलिश किया सती को गोवा में, लेकिन इसके रोकने में सबसे बड़ा नाम राजा राममोहन रॉय का माना जाता है, जिन्होंने अपने भाई के मरने के बाद अपनी भाभी को सती हुई देखकर इस घटना से इतने विचलित हो गए कि सती प्रथा को देश से मिटाने का संकल्प लिया। 1829 में उनके प्रयास सफल हुए। तब के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती को बैन और इलीगल करार देते हुए बाय द अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट सती को खारिज कर दिया। परंतु लास्ट रिकॉर्ड सती केस है रूप कवर केस इन 1987। दोस्तों, सती प्रथा हिंदू समाज का कभी हिस्सा थी ही नहीं, ना ही किसी वेद पुराण में इसका वर्णन है। ये समय के चक्र से उत्पन्न हुई वह कुप्रथा है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। न केवल सती बल्कि पर्दा सिस्टम, दहेज और बाल विवाह भी आज समाज में चरम पर है। इसका आधार समाज की छोटी सोच है, न कि हमारे ग्रंथ। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।